3 की लैंडिंग इसरो कमांड सेंटर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग का समय पूरी तरह से तय है और तैयार है। इसरो सेंटर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। देश भर की, दुनिया की नजरें बनी हुई हैं चंद्रयान 3 की इस लैंडिंग पर। तो 3 घंटे 14 मिनट 9 सेकंड का समय बचा हुआ है और ये सेकंड की जो सुई है लगातार कम होती जा रही है। समय बहुत कम, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती जा रही है। भारत का चंद्रयान 3 जल्द ही इतिहास रचने जा रहा है। भारत की उम्मीदों को लेकर चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान और थोड़ी ही देर में चेक किए जाएंगे चंद्रयान लैंडर के फ्यूल पैरामीटर्स। फाइनल ओके रिपोर्ट के बाद ही लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंद्रयान में 4 थ्रॉटल स्टीयरिंग इंजन लगे हुए हैं जो करीब 800 न्यूटन का बल यानी फोर्स रखते हैं। इंजन फायरिंग के सहारे ही लैंडर की गति और ऊंचाई को घटाया जाएगा। तो 3 घंटे बाद चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग, इंतजार खत्म होने को है। देश और दुनिया को इस सफल लैंडिंग का इंतजार है। थोड़ी ही देर में चेक कर लिए जाएंगे सारे फ्यूल इंजन। फाइनल ओके के बाद ही लैंडिंग प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और 3 घंटे बाद चांद पर यह सफल लैंडिंग की कामना हर हिंदुस्तानी मांग रहा है आज। तो चंद्रयान का कमाल, पूरी दुनिया हैरान, बनेगा कीर्तिमान, अंतरिक्ष में गूंजा हिंदुस्तान। जी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार पल पल का सबसे पहला अपडेट हम आप तक लेकर आ रहे हैं। और देखिए, एक तरफ तो विज्ञान है लेकिन दूसरी तरफ आस्था भी है। हवन, पूजन, अर्चना, ये सब कुछ चल रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री चर्च में पहुंचे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। तो हर भारतीय अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर की इस समय पूजा कर रहा है और दुआएं मांग रहा है कि इस बार ये चंद्रयान 3 सफल तरीके से लैंड करे। और आज ये भारतीयता का पर्व है। आज 140 करोड़ भारतीय मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआओं में चंद्रयान 3 की सफलता की कामना कर रहे हैं। ये हवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि 2 तस्वीरें आप देखिए और जी न्यूज आपको ये 2 तस्वीरें एक साथ इसलिए दिखा रहा है कि एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ आस्था का समुंदर। 140 करोड़ लोग अपने अपने तरीके से तिरंगे के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम जी न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। प्रणय उपाध्याय कमांड सेंटर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे। वो कमांड सेंटर जहां पर साइंटिस्ट की एक लंबी चौड़ी टीम हर मूवमेंट पर, हर डाटा पर नजर रखे हुई है ताकि इस लैंडिंग को सफल तरीके से कराया जा सके। शिवांगी ठाकुर भी मुझे दिखाई दे रही है। शिवांगी ठाकुर इस समय दिल्ली में मौजूद है, प्लेनेटोरियम, नेहरू प्लेनेटोरियम के बाहर मौजूद है जहां पर लाइव कवरेज इसकी दिखाई जाएगी। और लाइव लोकेशन अपनी शिवांगी, एक बार अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देंगी। तो देखिए, लगातार मैं जो हमारे साथ तीसरी रिपोर्टर भी हमारी मौजूद है, मंडल में ही है, पूजा मेहता मेरे साथ मौजूद है। मैं प्रणय सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। कुछ कागज भी मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, कुछ तस्वीर भी मुझे दिखाई दे रही है। और देखिए, चंद्रयान 3 तो 6:04 पर लैंड करेगा लेकिन आपके चेहरे पर खुशी अभी से दिखाई दे रही है क्योंकि आप तमाम वैज्ञानिकों के बीच मौजूद हैं और वो जो 140 करोड़ भारतीयों की आज उम्मीद का पर्व है उसको सफल होता हुआ देखेंगे। आप वहां पर गवाह बनेंगे। प्रणय। बिल्कुल शोभना, और मेरी तरह हर भारतीय इस समय टकटकी लगाकर नजर लगाए हुए है उस खबर के ऊपर जो इस इसरो के कमांड सेंटर से आनी है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि हम इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। और इसरो की तरफ से जो पूरा कार्यक्रम का फ्लो चार्ट दिया गया है उसका जो ओपनिंग पेज है उस पर लिखा हुआ है चंद्रयान 3 इंडियाज प्राइड, द इंडियन प्राइड, यानी ये भारत के गर्व का मौका है। और मैं ठीक सामने, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी कैमरा टर्न करके आपको दिखाएं। ये जो इसरो का कमांड कंट्रोल रूम है उसकी तस्वीर कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। वहां तमाम हलचल शुरू हो चुकी है और जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है, क्योंकि इस समय हम यहां पर मीडिया रूम में हैं लेकिन बाहर स्क्रीन जो लगाई गई है मीडिया के लिए, वहां पर जो मिशन कंट्रोल रूम है उसकी तस्वीरें रिले हो रही हैं। और इस मिशन कंट्रोल रूम के अंदर तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो जगह पर अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। पैरामीटर्स एक एक करके चेक किए जा रहे हैं और किसी भी समय शोभना हो सकता है ये खबर आ जाए हमारे पास में कि इस समय जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है वो लोड कर दिया गया है, क्योंकि चंद मिनटों के अंदर ही से लोड कर दिया जाना है। यानी ये जो ऑटोमेटेड पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे लैंडिंग की प्रक्रिया होगी, किस तरीके से इंजन फायर
होंगे, किस तरीके से उसका टिल्ट और नेविगेशन होगा, इसके अलावा किस जगह पर उसका ऑल्टीट्यूड घटाया जाना, ये तमाम चीजें जो प्री फीड डेटा है उसके जरिए इस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस के अंदर किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद की जो प्रक्रिया है शोभना वो एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। यहां से वैज्ञानिक केवल उसे मॉनिटर कर सकते हैं, केवल उसे देख सकते हैं, यानी जो कुछ होना है वो बस अभी होना है, इसके बाद तीर कमान से निकल जाएगा। और इसीलिए बेहद सावधानी के साथ जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं। मैं लगातार आपसे बात करते करते भी नजर डाल रहा हूं उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां पर काफी हलचल नजर आ रही है। वहां पर जो तमाम मिशन वैज्ञानिक हैं और उनके सामने लगे हुए जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर तमाम पैरामीटर्स चेक किए जा रहे हैं। अंदर बाहर कई वैज्ञानिक इस समय आ रहे हैं, क्योंकि जिनको भी पोजीशन लेनी है, आप देखिए कि ये कितना प्रिसाइज ऑपरेशन है शोभना, कि यहां पर हर वैज्ञानिक की चेयर मुकर्रर है, कौन मिशन कंट्रोल रूम में किस जगह पर बैठेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, चाहे वो डिस्प्ले सिस्टम हो, चाहे लैंडिंग सिस्टम हो, चाहे इंजन हो, वो तमाम पैरामीटर्स जो मॉनिटर करने वाली टीम है वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुकी है और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और मैं बहुत खुशी के साथ आपको यह भी बता रहा हूं कि इस कंट्रोल रूम की तस्वीरों में मुझे बहुत सारी महिला वैज्ञानिक नजर आ रही हैं इसके अंदर, और ये निश्चित रूप से भारत की वैज्ञानिक कामयाबी की एक छोटी सी बानगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये नए भारत की नई तस्वीर, जैसे कि प्रणय लगातार हमें बता रहे हैं कि बहुत ही प्रिसाइज ये ऑपरेशन है, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड और सेकंड के 100वें हिस्से पर भी नजर इस समय रखी जा रही है, क्योंकि जरा सी चूक काफी बड़ी जिसे कहे कीमत ले सकती है। शिवांगी का मैं रुख करूंगी, शिवांगी की मुस्कुराहट जो है वो हमें दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर, एक छोटी सी बच्ची भी शिवांगी के साथ है। शिवांगी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले ये हमें कमांड सेंटर से सीधी तस्वीरें मिलने लगी हैं। आप देख सकते हैं तमाम साइंटिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, पल पल का जो हिसाब खाता है उसको रखा जा रहा है। जैसा कि प्रणय हमें लगातार बता रहे कि बहुत ही प्रिसाइजली एक एक सेकंड पर इस समय नजर है इसरो की, इस लैंडिंग को किसी भी तरीके से सफल बनाना है। सचिन भामर जी साइंटिस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है। सचिन जी, इन तस्वीरों को मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, इस वक्त ना इसरो में बहुत ही क्रूशियल फेस है, बहुत ही क्रूशियल फेस है, क्योंकि हमें सारे के सारे इक्विपमेंट टेस्ट करने हैं। जो पोजीशन हमने मार्क की है 2.4/4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उस पोजीशन पे सब कुछ पॉसिबिलिटीज चेक करनी है कि हम जहां लैंड करने जा रहे हैं, जहां हमारा लैंडर जा रहा है, वहां सब कुछ ठीक है, और हमें एक डिसीजन लेना है। वो डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त सारी की सारी टीम्स बड़ी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी, डाटा शेयर कर रही होंगी, एक एक पैरामीटर पे नजर रखी गई होगी कि क्या हमने अपने लैंडर को डिसेंट मोड में डालना है। चंद्रयान 2 तक हम यहां तक बहुत सक्सेसफुली गए हैं, और ये तीसरी बार हम बहुत सक्सेसफुली यहां तक आ रहे हैं। जैसे ही हमने अब डिसेंट मोड में अपने लैंडर को डालेंगे तो वो 15 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको कहा जा रहा है वो समय शुरू होना है, और उससे पहले ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं अभी 3:09 है, करीब 4 बजे के आसपास ये डिसीजन जो है इसरो फाइनल कर लेगा। हालांकि मैं ये बता दूं कि जितनी भी स्पेस एजेंसीज, वर्ल्ड वाइड स्पेस एजेंसीज हमें मदद कर रही हैं, सबकी तरफ से गो है। सो कोई दिक्कत कहीं नहीं दिखती। 200% हम आज लैंडिंग करने वाले हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है और वही सब चल रहा है अभी। जी न्यूज़।